क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 4 संख्याएं बाहर लिखी हुई है और इन चारों संख्याओं के बीच में एक संख्या लिखी हुई है जो कि इन चारों संख्याओं से बड़ी संख्या है। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई 4 संख्याओं के द्वारा इनके बीच में लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि इन चारों संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पता हम उसी से पैटर्न को समझ जाए। तो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 21 है और यहाँ पर योगफल कितना आया है, 19 आया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी आकृति दी हुई है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये जो बाहर लिखी हुई चारों संख्याएं हैं इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि कितना आ रहा है। 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आएगा। तो अब क्या आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा कि जो पहली आकृति है उसमें हमें 21 लेकर आना था लेकिन आया क्या, 19। और यहाँ पर दूसरी आकृति में हमें 25 लेकर आना था लेकिन योगफल कितना आया, 23 आया। तो अगर आप यहाँ पर 19 में 2 जोड़ दोगे तो 21 आ सकता है ना। और यहाँ पर अगर 23 में 2 जोड़ देंगे तो भी तो यहाँ पर 25 आ ही जाएगा ना। तो आप पैटर्न को समझे। हमें क्या करना होगा, अब तीसरी आकृति में अगर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो हमें करना क्या होगा, बाहर लिखी हुई चारों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद जो भी योगफल आएगा ना उसमें 2 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आ जाएगा। फिर हमें करना क्या है, 23 में हमें 2 भी जोड़ना है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 25 लिखा भी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 25 लिखा हुआ है तो यही सही आंसर होगा।